नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया ने देखा कि जब एक पप्पू जब प्रधानमंत्री बनता है तो क्या होता है, या राष्ट्रपति बनता है तो क्या होता है। मैं आज आप सबके माध्यम से मोदी जी को एक मैसेज देना चाहता हूं। वो मैसेज है, थैंक यू मोदी जी। थैंक यू मोदी जी इसलिए कि आपने हमें इस जोकर से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हाथ हिलाता हुआ, उससे हमें बचा लिया। क्योंकि दूसरे जोकर ने अपने कंट्री का क्या हाल किया है हम सब ने पिछले 24 घंटे में देखा है अपनी आंखों के सामने। कंट्री तबाह हो गई है, मिलिट्री डिप्लीटेड है, एक भी मर्द बचा नहीं है, बॉर्डर के ऊपर लेडीज को भेजना पड़ रहा है। और ये आदमी बोलता है कि मुझे पुतिन की एंकड़ी निकालनी है, पुतिन मेरे से माफी मांगे, मैं युद्ध बंद नहीं करूंगा। सोचकर देखिए, भारत के साथ 4 युद्ध हुए, भारत के बाहर से युद्ध किए गए और भारत के अंदर से भी युद्ध क्रिएट हर रोज करवाया जाता था हमारे पप्पुओं की फैमिली की तरफ से। लेकिन जब से मोदी जी आए, उन्होंने ये सारा पप्पूपन बंद कर दिया। दुनिया अब हमें रिस्पेक्ट से देखती है और इज्जत करती है। हमारे कदमों में बैठकर यूरोपियन यूनियन के गोरे जो बोलते थे हमारी सुपरमेसी है, आज गिड़गिड़ा रहे हैं, मोदी जी मुझे बचा लो। इसलिए आज मोदी जी का थैंक्स तो बनता है कि मोदी जी आपने हमें इस गंदगी वाले परिवार से हमें बचा लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन जो ज़ेलेंस्की ने जो अपना वो दिखाया है, रंग दिखाया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि वहां पर एक मैसेज है हम सनातनियों के लिए और देशवासियों के लिए भी, जो ट्रंप ने भेजा है। ज़ेलेंस्की की बेइज्जती करते हुए उसने कुछ बोला, मंजरी जी, उसके ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ। और प्लस देर आर 5-6 मोर थिंग्स, सो बने रहिए। ये मुद्दा ज़ेलेंस्की का नहीं है, ये भारत का है और इसमें बहुत छुपे हुए जियोपॉलिटिकल एंगल्स हैं जो आज बात करने वाले हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, पप्पू, हमने देख लिया कल जोकर ने क्या हाल किया है। हमारे देश में भी जोकर बैठा हुआ है जो कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, उसके बाद मैं मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत किससे करूंगा और दुकान में किसको बेचूंगा। वो हमने हर रोज सुनते हैं। हम लोग जाति जनगणना के ऊपर हमें डिवाइड करने की वो कोशिश करता है ताकि देश ही डिवाइड हो जाए और चाइना को वो हिस्सा दे दे जिसका इसने एग्रीमेंट साइन किया था। मोदी जी का थैंक्स बनता है या नहीं बनता आज? मोदी जी के एसी से पूछ रहे हो, मोदी जी का थैंक्स बनता है? ऑफ कोर्स बनता है। मेरे से गलती देखिए, हो गई। मैं 1 सेकंड के लिए भूल गया था कि मैं मोदी जी की फैन से बात नहीं, एसी से बात कर रहा हूं। बट ऑन अ लाइटर नोट, बात नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है कि जो कुछ ओवल ऑफिस में ये जोकर करके आया है। सोच के देखिए, अगर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, भारत का, गलती से भी राहुल गंदगी बन जाता, जो बनने वाला था 2024 में, तो क्या होता? इससे बुरा हाल होता। अब तक भारत जो है खंड खंड हो चुका होता। और इसकी पूरी कोशिश की गई, यहां तक कोशिश की गई कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका असैसिनेशन करा दिया जाए। इतनी तक कोशिश की, जब वो अपनी चुनावी रैली कर रहे थे पटना के मैदान में, वहां पर भी बॉम्ब विस्फोट हुआ। तो वो जो है बॉम्ब विस्फोट होना था स्टेज के नीचे जहां पर मोदी जी खड़े हुए थे। तो और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे सीधा सीधा अटैक जो हमने देखा वो उस पे देखा कि, एक सेकेंड, पंजाब में। पंजाब में जहां पर हम लोग वो देख रहे थे कि उनको ब्रिज के ऊपर रोक करके उनके ऊपर उनको टारगेट पे रखा गया था। तो मतलब अगर वो एक चीज तो साबित कर दी कि ग्राउंड पे लड़ करके उसूलों पे, पॉलिसीज पे वो मोदी जी को नहीं हरा सकता, पॉपुलैरिटी में नहीं हरा सकता। तो असैसिनेशन तक की कोशिश की गई। तो ये हमारी मजबूती का कारण है कि अभी तक ये असफल रहा है। वैसे ये अकेला पप्पू नहीं है, ये खानदान ही पप्पुओं का था। जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके के फैसले लेते आए, अगर सोशल मीडिया होता तो वो भी विजनरी की जगह पप्पू ही कहे जाते। फिर उनकी बेटी को तो उस जमाने में भी गूंगी गुड़िया का टाइटल मिल गया था। इसलिए इससे ज्यादा बोलना खतरे से खाली नहीं है। फिर जो हैंडसम प्रधानमंत्री आए थे, अब अगर उनके क्लिप्स मिल जाते हैं तो वो ये अपने पिता का पुत्र है इस मामले में।
और उसके बाद तो हमने मौनी बाबा देखे थे। कांग्रेस ने एक ही ढंग का प्रधानमंत्री दिए, दो ढंग के प्रधानमंत्री दिए, एक नरसिम्हा राव और उनसे बड़े शास्त्री जी। ये एक्सेप्शन है कांग्रेस की परिपाटी में, और एक्सेप्शन इसलिए है कि वो पप्पुओं के परिवार से नहीं आते, सिचुएशन ऐसी थी। बाकी इनमें से जिसके नेहरू ने, मेरा ये मानना है, नेहरू ने भारत को, इंदिरा ने भारत को वो नुकसान पहुंचाया है जो 1400 साल में मुसलमान नहीं पहुंचा पाए और 200-250 सालों में अंग्रेज नहीं पहुंचा पाए। तो अगर इस बार भी पप्पू बन जाता तो भारत का विघटन तय था, सिविल वॉर तय थी। केवल आप इनका जो कम्युनल वायलेंस एक्ट है, केवल उस पे देख लीजिए कि गलती सिर्फ हिंदू की होगी, चाहे दंगा किसी ने और किसी भी कारण से शुरू किया हो। केवल वही एक ऐसा कारण था कि जिसके कारण भारत में सिविल वॉर होती, जगह जगह दंगे होते। तो धन्यवाद मोदी जी, आपने बचा लिया, और धन्यवाद भारत की जनता जिसने सही पहचान लिया। जी। मंजरी जी, जैसे ट्रंप के साथ मीटिंग हुई जेलेंस्की की, वहां पर ट्रंप ने एक ही बात बोली, नथिंग इज फॉर फ्री। आपको मेरी गारंटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आपको हथियार चाहिए, पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो पिछला माल भी आपने हमसे लिया है वो पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। क्या भारत का सनातनी इस बात से, क्या वो समझेगा ट्रंप ने क्या बोलने की कोशिश करी है? नथिंग कम्स फॉर फ्री। हमने केजरीवाल की फ्री वाली हमने स्कीम देख लिया, दिल्ली का भट्टा बढ़ा दिया उसने, अभी पंजाब का बना रहा है। आपने कांग्रेस को देखा, कर्नाटका का हाल क्या है और हिमाचल का हाल क्या किया है। आज हिमाचल में हमारे मंदिरों से भीख मांग रहे हैं कि हमारे यहां पर अगर सैलरियां भी देनी है तो मंदिर वाले पेमेंट करें उसकी। कर्नाटका में ऑलरेडी हमारे मंदिरों से पैसे छीने जा रहे हैं, 450 करोड़ रुपया ये मंदिरों से ले चुके हैं। क्या सनातनियों को अब समझ आएगा, जो अभी भी दिल्ली में भी अगर मोदी जी को जिताया है क्योंकि उन्होंने फ्रीबीज केजरीवाल से और कांग्रेस से ज्यादा दिए तो जिताया है? क्या इनको समझ आएगी कि ट्रंप ने क्या इशारा देने की कोशिश करी? समझ में आएगी, और इन 4 राज्यों को छोड़ करके आप देखिए हर जगह समझ में आई है, क्योंकि 19 के इलेक्शन में आपको याद होगा 72,000 रुपए सालाना प्रॉमिस किया था राहुल गांधी ने, लेकिन मोदी ही जीत के आए थे और थंपिंग मेजोरिटी से आए थे। तो सनातनी एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह जागृत है कि वहां पर उनको मोदी ही चाहिए। कंफ्यूजन यहाँ ये लोग कर जाते हैं कि ठीक है, राष्ट्र के लिए मोदी और राज्य के लिए मैं। तो ये कंफ्यूजन जब क्रिएट कर ले जाते हैं यहाँ पर होता है। लेकिन जैसे कि मोदी जी स्टैब्लिश करते जा रहे हैं डबल इंजन की सरकार, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण यूपी है, असम है, उत्तराखंड है, अभी आप राजस्थान में भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए। ये हिंदी बेल्ट बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, डबल इंजन की सरकार, जिसको अब दिल्ली जैसे और बाकी सब राज्यों की तरह से वो ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं कि मेयर भी हमारा और नगर महापालिका भी हमारी। तो ये चीज बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा ये ग्राउंड रियलिटी पर दिखाई देगा। हाँ, कुछ राज्य के लोग होते हैं लालची, और कुछ लोगों को दूसरी तरह से ट्रैप। कर्नाटक फ्रीबी के चक्कर में कम, कन्नड़ भाषा के चक्कर में ज्यादा गया है। तेलंगाना फ्रीबी के चक्कर में कम, तेलुगु भाषा के चक्कर में ज्यादा किया। तेलंगाना में भाजपा का कैडर भी नहीं था, और इसी चीज को तमिलनाडु में स्टालिन भुताने की कोशिश कर रहा है कि तमिल लैंग्वेज का डिस्प्यूट क्रिएट करके वो तमिलनाडु में कायम रह सके। दिल्ली का स्ट्रक्चर अलग है, दिल्ली में सारे के सारे प्रवासी हैं, और उनका जो है दिल्ली की भूमि से ज्यादा लगाव नहीं है, उनको अपनी रोजमर्रा की आसानी चाहिए, वो दिल्ली में कमाने आए और उन्हें सिर्फ खर्चे और पैसे से मतलब है। सो दिल्ली की पॉलिटिक्स को अगर आप अलग रखेंगे तो बाकी सब जगह आप देखिएगा एक मेजर परिवर्तन आएगा, और फ्रीबी यहाँ पर बेकार हो जाएंगी। आप और एक चीज देखेगा कि मोदी जी जितने भी पप्पू, देखिए मैं अखिलेश को भी पप्पू कहती हूँ, जगन मोहन रेड्डी को भी पप्पू कहती हूँ, ये मायावती के भतीजे अभिषेक हो या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक हो, ये सारे के सारे वंशवाहक पॉलिटिक्स में, चाहे लालू के तेजस्वी हो, ये सारे के सारे कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं रखते हैं। चूंकि पिताजी सीएम थे इसलिए बेटे को भी सीएम बनना है।
यहाँ उदयनिधि स्टालिन भी ऐसे ही हैं। तो इन लोगों को, ये सारे पप्पुओं से मोदी जी हम लोगों को बचा लेंगे, एक एक करके एक एक राज्य में हो रहा है और बाकी में हो जाएगा। कुछ राज्यों में सेटबैक इसलिए लेना पड़ता है कि जनता को ये याद रहे कि अगर मोदी नहीं तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तो कभी कभी चीजें मेंटेन की जाती है। ममता को हम ही ने लॉन्ग लीज दी थी और अब है हमारे हमारे ही गले की रस्सी हो गई है, वो बात अलग है। तो पप्पुओं से ये देश की राजनीति जल्दी ही मुक्त होगी और इसके साथ साथ ही वो विपक्ष मुक्त भी हो जाएगी। जी। मंजरी जी, अभी यूरोपियन यूनियन का हमने देखा कि वहाँ के भी जितने पप्पू हैं वो मोदी जी के पास आए। मुझे लगता है कि उन्होंने ये बोला मोदी जी को, आपको पप्पुओं से डील करने का बड़ा एक्सपीरियंस है, पिछले 25 साल से आप इस पप्पू से डील कर रहे हैं। आप बताइए कि ज़ेलेंस्की नामक पप्पू से अब डील कैसे किया जाए। आपको लगता नहीं है कि अब मोदी जी ने वो उस राह पे, उस पोजीशन पे भारत को लाके खड़ा कर दिया जहां पर यूरोपियन यूनियन हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है हेल्प के लिए? वो यूरोपियन यूनियन जिसके पोर्चुगल गोवा पे राज करता था, फ्रांस कलकत्ता साइड में राज करता था, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू काफी भारत के हिस्सों पे राज्य करता था, आज भारत के आगे ये घुटने टेक के मांग रहे हैं कि भैया मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दो, मुफ्त व्यापार योजना, जिसमें हम जो भेजेंगे आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि हम आपकी मार्केट को फ्लड कर सके, वहां पर अपना सामान डंप कर सके और हम सरवाइव कर सके। पहले हम आपको लूट के जिंदा थे और अब ये लूट का नया चैप्टर हम लेकर के आए हैं। ऑफ कोर्स उर्सुला वंडरलैंड के चक्कर में मोदी नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये पप्पुओं की साम्राज्ञी है। इसको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ट्रम्प का क्या खेल है, ये बाइडेन नहीं है। और ट्रम्प के साथ किस तरह बिहेव करना है। एक्चुअली जो जेलेंस्की ने अभी हरकत की है, वो उर्सुला वॉन डर लेyen ने उसको जब पानी पे चढ़ाया है। आप वो सीन देखिए, एक राउंड टेबल है, उसमें बड़ा सीरियस बन करके जेलेंस्की बैठा है और उर्सुला वॉन डर लेyen उसे पानी पे चढ़ा रही है, आपको जो चाहिए वो हम देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको हथियार देंगे, आपको सेना देंगे, आपको पैसा देंगे। अरे तो जेलेंस्की वहां क्या करा, लड़ाई उसकी है, पैसा तुमने दिया, हथियार तुमने दिए, लड़ा के तुमने दिए, तो खुद ही चली जाओ ना मैडम। तो वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं और इसका नतीजा भी देख रहे, रशा खा के मार के हंस रहा होगा। इनके बेहतरीन ट्रैंक वहां के म्यूजियम पीस बने हुए हैं, मतलब लाफिंग स्टॉक बन चुका है यूरोप, और उसके बाद भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। जाने कौन सी फूक करके जो है बैठे हुए हैं एक एक, और ऊपर से यहाँ सोच के ये आ रहे हैं कि ये आकर के मतलब अपने हाई एंड माइटी स्टेटस दिखाएंगे, व्हाइट स्किन दिखाएंगे और मोदी जी मान जाएंगे। I don't know what this lady was thinking. Really do. सही सही बात है। मुझे अभी भी पता लगा कि पुतिन ने पेशकश करी है कि ही इज रेडी टू मेडिएट पीस टॉक्स बिटवीन यूएसए एंड यूक्रेन। ये पुतिन बोल रहे हैं आज की डेट पे, तो यहाँ तक तो रिलेशन आ चुका है। मैं एक और अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग बहुत देर से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, यू आर वॉचिंग आवर वीडियोस। मैं अभी गिफ्ट देने वाला हूँ आपको सबको। जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है उसके ऊपर जो सनातन की किताबें होती हैं वो मैंने पोस्ट करनी शुरू करी हैं। आज ही मैंने पोस्ट कर की है 2 किताबें। आप जा सकते हैं वहां पर जाकर, आप इसको फ्रीली, कोई चार्जेस नहीं है टेलीग्राम जोड़ने के। आप हमारे साथ चैट भी करना चाहें आप कर सकते हैं, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं भीख मांगने वाला आदमी नहीं हूँ। अब जो पहली किताब मैंने डाली है आपके सामने है, दीज आर द काइंड ऑफ बुक्स वी आर डूइंग इट। ये जो टेल्स ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी है उसके ऊपर है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है पूरी दुनिया में, तो आपको ये किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। उसको देखते हुए मैंने ये किताबें डालनी शुरू करी हैं। यू कैन गो देयर, यू कैन रीड, टेक एडवांटेज और शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं इन किताबों को। सो दिस वॉज अ गिफ्ट विच आई वॉन्टेड टू गिव यू। बहुत देर से मैं लगा हुआ था कि समथिंग वी शुड गिव, वी शुड डू फॉर अवर सनातनी पीपल, तो मैंने वो काम शुरू कर दिया है। लिंक नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम का। कॉफ़ी भी सुमिजन करेंगे तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मंत्री जी, एक और चीज़ है जो मैंने देखी अमेरिका में होती हुई, वो शायद मैं भारत में मिसिंग देखता हूँ। अब हमने ये तो बता दिया कि मोदी जी ने आपने हमें बचाया है, हम थैंक यू करते हैं। जैसे जेडी वेंस ने वहाँ पर जवाब दिया जेलेंस्की को, यू आर बदतमीज़, तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए और तुम हमारे ओवल ऑफिस में बैठकर, पहले तो तुम हमारा ड्रेस कोड नहीं मान रहे हो, यानी कि बदतमीजी भी इतनी यूक्रेन की।
ज़ेलेंस्की की कि उसे बोला गया कि कोर्ट के बिना तुम इस ऑफिस में नहीं आ सकते, उसके बिना आया, फिर कोई बात नहीं मानी। और उसके बाद जैसे जेडी वेंस और जो इनके रोबियो हैं, और इवन की ये ट्रंप हैं, जैसे इन्होंने इनका जवाब दिया इसको ज़ेलेंस्की को, मुंह के ऊपर चमाट तमाचा मारे हैं। आपको नहीं लगता कि भारत में ये चीज़ मिसिंग है? हम अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट होकर चलते हैं। देखिए, अमेरिका के सामने अपना सॉफ्ट पावर रखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रम्प हार्ड टास्क मास्टर है, पर मोदी जी के सामने हम भारतीय इतनी मर्यादा रखते हैं। देखिए, आपका वोट बैंक कैसा है। अमेरिकन साफ बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं जो बोलना होता है, लेकिन भारत में एक जो आदर्शवाद का जो हम एक फ्रेम लेके चलते हैं, उसमें अगर मोदी जी को बैठना है, उसमें उनकी तस्वीर आनी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस भारत की जनता मोदी जी के खत्म कर देती है। तो अगर मोदी जी ये लैंग्वेज बोलेंगे तो हमारे ही आधे लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, जबकि जब ट्रम्प ऐसा बोलते हैं तो उनके लोग उनकी तारीफ करते हैं कि इसने सही बोला, सच बोला और मुंह पर बोला। हमारे पीठ पीछे बुराई करने का जमाना है, अभी भी चल रहा है। अगर मोदी मोदी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मोदी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये आप हर जगह सुन लेंगे। एक जमाने में जब टीवी डिबेट होती थी और उसमें कोई कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कर देता था, तो कांग्रेस से बोल देते थे कि आप इनको कुछ नहीं कहिए, नेहरू को मत बोलिए, इंदिरा को मत बोलिए, राजीव को नहीं बोलिए, और वो एक नॉर्म होता था, सेट स्टैंडर्ड होता था। तो लोगों की मेंटालिटी अभी इससे निकली नहीं है। तो अगर भारतीय इस भाषा में जवाब देंगे तो भारत की जनता सभ्यता के नाम पर उनके विरोध में हो जाएगी। तो आपको अपना होम टर्फ देख के चलना होता है, अपनी जनता को सेटिस्फाई करना होता है। ट्रम्प की जनता इस लैंग्वेज से सेटिस्फाई होती है, मोदी की जनता इस लैंग्वेज से गुस्सा हो जाती है। तो मोदी जी ये नहीं बोल सकते। मंजरी जी, इवन हम भी जो वीडियो बनाते हैं, आपको मालूम है, ये नो लिमिट्स का चैनल है हमारा। वी हैव फ्री स्पीच, हम लोग खुल के बोलते हैं, और लोग नीचे आके बोलते हैं कि सर आपको ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कई बार, जैसे आपने भी कई बार नोट किया होगा, हम कभी कॉकरोच बोल देते हैं किसी को जो लायक भी हैं इसके, लेकिन लोग बोलते हैं सर आपको ये लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, ये हमारे भाई हैं। लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपको चारा बना के रखा हुआ था, आप अभी भी इनको भाई बना रहे हैं। क्या ये जो कीड़ा है सेकुलरिज्म का इतना डीप है, हमारे डीएनए के अंदर जा चुका है, जो कांग्रेस की गंदी सरकारों ने हमारे अंदर बचपन से पढ़ाया, हमें दूसरों को नहीं पढ़ाया। उनको बोलते हैं तुसी था वही हो कॉकरोच, लेकिन हमें बोल दिया सेकुलर बनिए, थोड़ा सहनशील बनिए, सॉफ्ट बोलिए, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना। क्या ये चीज कभी खत्म होगी भारत में? हाँ, होगी, जल्दी होगी, क्योंकि आप हमारी अगली जनरेशन देखिए, वो इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करते। लड़कियां भी खुल के गाली देती हैं। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लड़कियों के गाली दे रही है, अरे अंदर गुस्सा है तो देगी। लेकिन मैं इस चीज को कह रही हूँ, अगली जनरेशन ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर रही। कट है, एंड आई जस्ट लव इट अबाउट देम। बाकी भारत का पतन ही इस स्यूडो शराफत के कारण हुआ है कि अंदर गुस्सा है। एक तो सच और झूठ की पकड़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इनसे कहें कि भाई आप महाभारत पढ़िए, तो महाभारत पढ़ करके आपको राजनीति समझ में आनी शुरू होती है। वो राजनीति का दूसरा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ रामायण है, लेकिन रामायण को सब लोग उठा के इतने आदर्शवाद में ले जाते हैं कि परेशानी हो जाती है। तो थोड़ी राजनीति समझ में आनी शुरू होती है महाभारत से। तो अगर मैं कहूंगी कृष्ण और भीष्म में आप किसे चुनेंगे, तो आधे लोग भीष्म को चुन लेते हैं। वो व्यक्ति जिसको मारने के लिए श्री कृष्ण ने पहिया उठा लिया था, अपना वचन, अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार हुए थे, वो कृष्ण में जाकर के छलिया ढूंढते हैं, रासलीला ढूंढते हैं, और भीष्म में आदर्शवाद ढूंढते हैं। तो जब इतनी भ्रष्ट बुद्धि हो, तो कहाँ कहाँ तक किस किस को पकड़ पकड़ के समझाया जाए। फिर यही है कि इंतजार किया जाए, अगली पीढ़ी जब आएगी और वो क्लियर कट होगी, तब हम ये खरी भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। वैसे अपने आप में मोदी जी बहुत खरा बोलते हैं, और बहुत एक तरीके से कहिए शांत सरल शब्दों में ये बता देते हैं नो नॉनसेंस। तो वो नो नॉनसेंस बोलते तो ये भी हैं, हाँ डांट के नहीं बोलते हैं। वो भी समय आएगा जब हमारे वोटर्स इस लायक हो जाएंगे तो हम डांट के बोलने लगेंगे। मंजरी जी, मैंने अभी एक विदुर नीति जो है विदुर नीति की बुक पढ़ी। उसके अंदर मुझे हैरानी हुई, उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया हुआ है।
यानी कि जो हमारी जो किताबें हैं विदुर नीति में, आप सोच सकते हैं वहां पर राहुल गांधी का व्याख्यान है, पूरा चैप्टर है उसके ऊपर कि राहुल गांधी आएगा और इस देश का सत्यानाश करेगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो लोग सुनना चाहते हैं आप उसका टाइटल को देख लीजिए कि महाभारत में राहुल गांधी का भी व्याख्यान किया हुआ है। आपको हैरानी हो जाएगी, इतना महान राहुल गांधी और उसको मंजरी जी गालियां निकाल रही हैं। बट मोदी जी का थैंक्स है कि उन्होंने इन पप्पुओं को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। 2014 से पहले कभी आपने पप्पू वर्ड नहीं देखा था। अब तो ये हालत हो गई है भारत में कि लोगों ने राहुल नाम के बच्चे का नाम रखना बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर एक लड़का था जिसका नाम राहुल गांधी था, उसके पेरेंट्स को अपने बच्चे का नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि लोगों ने पप्पू बोलना शुरू कर दिया था। ये हालत है हमारे देश की। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि एक हमारा क्रिकेटर है, राहुल है उसका नाम, बहुत ही अच्छा खेलता है, लेकिन जब भी मोदी जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जब वो वहां पर मैच खेलने आता है हमेशा 0 पे आउट हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि नाम में कितनी पावर होती है, क्योंकि उस बेचारे का नाम ही राहुल है। मोदी स्टेडियम में आते ही 0 पे आउट, बाकी सब स्टेडियम में वो सेंचुरी मारता है। तो ये होता है कि मोदी जी ने किस तरह से सारे ये राहुल नाम के बंदों को पप्पू बना दिया, और इस फैमिली तो इसको एक्सपोज भी ऐसे किया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल हाउस में बैठकर उसने जो काम किया है सारे दुनिया के सामने, ये जो पीआर का काम कर रहा था जेलेंस्की जाकर, ही वॉज गिवन अ रेड कारपेट। आज उसकी असलियत सारी दुनिया के सामने, जैसे मोदी जी ने पप्पू की रखी है, वैसे ही आज ट्रंप ने जेलेंस्की की जो असलियत है पूरे दुनिया के सामने उजागर कर दी। अगर किसी को एक्सपोज करना हो, मुझे लगता है मोदी जी मास्टर थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीख लिया है। वज्र जी, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस वीडियो विद यू। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।